कहते हैं कि ऊपर वाले जब किसी को दौलत देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब किसी को मुसीबत देते हैं तो वो भी छप्पड़ फाड़ के ही देते हैं, और ना ही बोल सकता है ना ही चल सकता है। और कंप्लीट ये अब तक जो उस समय से बिस्तर पे है तो अभी तक ये बिस्तर पे ही। तो इस घर में इतनी सारी मुसीबत एक साथ आना, ये मतलब अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ करके रख देगी। जिस मुसीबत की बात कर रहे हैं, एक तो मुसीबत ये पहले से था ही कि जो इनके घर वाले जो पहले से परेशान थे हामिद को लेकर, इसके इलाज को लेकर, और पिछले साल जो हमने वीडियो चलाया था उससे कुछ पैसा आया था तो इसका इलाज हुआ था। एक हामिद पहले से पेशेंट थे, इनकी बहन जो कि डायलिसिस पे हैं, तो हफ्ता में 2 दिन डायलिसिस होता है, जो कि कंटिन्यू डायलिसिस पे ही है। और जो तीसरे जो इस घर के गार्जियन थे निसार साहब, कमाने वाले एक ही अब इस घर में रह गए हैं। जो कमाने वाला जो बड़ा बेटा था युवा, वो आज बिस्तर पे है, 32 साल का है युवा। हम पिछले साल आए थे तो ये ठीक ठाक थे, इनको कुछ ऐसी बीमारी प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जब इस बार आए हैं, सुना कि इन लोगों के साथ इतनी बड़ी मुसीबत फिर से आन पड़ी है, तो शायद कोशिश है कि इस मुसीबत को अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए हल कर सके। निसार अहमद साहब हैं, इनको भी अब एक बड़ी मुसीबत इन पे आन पड़ी है। इनको आई कैंसर हो चुका है और इनका भी केमोथेरेपी कंटिन्यू चल रहा है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत एक साथ आना, मतलब किसी भी आदमी को तोड़ करके रख देगा। एक कमाने वाला तो उसको भी अब के इतनी बड़ी बीमारी, कैसे ये स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऊपर से किराए के मकान में रहना, लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये किराया चला जाना। मगर फिर भी ये अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस बीमारी के बावजूद भी ड्यूटी जाते हैं। जो पैसा मिलता है घर खर्च में और किराया में निकल जाता है। बच्चे का इलाज ये अब जैसे तैसे करवा रहे हैं, अपना भी इलाज ये करवा रहे हैं, अपनी बेटी का भी इलाज ये डायलिसिस करवा रहे हैं, और अपने बेटे का भी इलाज करवा रहे हैं। 3 मरीज को लेके चलना, एक कमाने वाला, वो तो हम, मेरा दिल जानता है कि हम किस तरह परेशानी से जूझ रहे हैं। परेशानी से कमाने वाला भी रहता अच्छा, तब दिल खुश होता है कि सब इत्मीनान रहता है। मगर कमाने वाला आदमी का तबीयत खराब है तो उसको मजबूरी में ही जा रहे हैं। अगर कमाने वाला कोई भी रहता तो समझिए कि थोड़ा बहुत एक दिन कीमो चढ़ा के आते हैं, उसके बाद ये अपना उसके कल होके ही चले जाते हैं ऑफिस, समझिए कि काम करने के लिए। अब अभी बहुत हालत ख़राब है कि दवा के लिए सोच रहे हैं कि दवा कहाँ से करें। 5 दिन 3 दिन की दवा है, समझिए कि बड़ी दुखदाई कहानी है भाई। और इस इतनी परेशानी और इतने मुसीबत के बावजूद भी ये माँ बाप अभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। और ख़ुद बाप जो हैं, अभी आपने सुना होगा कि इनको भी आई कैंसर है। इनमें खर्च, बेटा में खर्च, बेटी में खर्च, घर का खर्च, बड़ी मुसीबत है। मतलब अच्छे से अच्छे लोगों को तोड़ दे ऐसी मुसीबत, और एक ऐसे गरीब परिवार के ऊपर जो मतलब बस अल्लाह के भरोसे, खुदा के भरोसे, भगवान के भरोसे ही अब ये लोग हैं। क्योंकि जैसा बताया कि खर्च सिर्फ दवा में लगभग, बेटा में लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये हर महीने, बेटी में लगभग 12 से 20 हज़ार रुपये के आसपास हर महीने, और इनकी जो बीमारी है इनमें खर्च लगभग 10 हज़ार रुपया, और सैलरी लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया है। तो समझ जाइए कि कैसे क्या कर रहे होंगे। और आप लोगों से भी अपील करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस फैमिली की थोड़ी बहुत भी मदद की जाए, पिछली बार जैसे आप लोगों ने किया था तो थोड़ा सा राहत हुआ था, इस बार भी चाहते हैं कि आप लोग भरपूर सहयोग करें, ताकि हामिद और निसार साहब और इनकी जो बच्ची है निशात आफरीन, जो कि डायलिसिस पे हैं, 12 सालों से लगभग डायलिसिस पे हैं, और डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा तब तक वो डायलिसिस पे ही ज़िंदा रहेंगे। तो अब आप लोग से ही गुजारिश है, आप लोग अपनी ताकत दिखाएं, थोड़ी बहुत जो भी हो इनको मदद करें। आपसे जितना हो सके, जितना बन पाए उतनी मदद करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके।
कहते हैं कि ऊपर वाले जब किसी को दौलत देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब किसी को मुसीबत देते हैं तो वो भी छप्पड़ फाड़ के ही देते हैं। अभी हम एक घर में मौजूद हैं और इस युवा की कहानी हमने आज से लगभग एक आध साल पहले भी दिखाई थी और लोगों से रिक्वेस्ट किया था इस बच्चे को बचाने के लिए। बच्चा क्या है, युवा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा की जो कि आज बिस्तर पे है और ना ही बोल सकता है ना ही चल सकता है, और कंप्लीट ये अब तक जो उस समय से बिस्तर पे है तो अभी तक ये बिस्तर पे ही। कुछ ऐसी घटना हुई थी और इस घटनाक्रम में इसी के खास दोस्तों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि इनके दोस्त के द्वारा ही ये सब इनके साथ घटना घटी थी और बुरी तरीके से इनको पीटा गया था, मारा गया था, और आज उसी की वजह से आज ये बिस्तर पे रहने को मजबूर है। खैर, हम बात करेंगे मुसीबत की। तो इस घर में इतनी सारी मुसीबत एक साथ आना, ये मतलब अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ करके रख देगी। एक तो मुसीबत ये पहले से था ही कि जो इनके घर वाले जो पहले से परेशान थे हामिद को लेकर, इसके इलाज को लेकर, और पिछले साल जो हमने वीडियो चलाया था उससे कुछ पैसा आया था तो इसका इलाज हुआ था, मगर पैसा है, लोग ये सोने का ईंट भी लोग बेच करके खा जाते हैं, पैसा अब है नहीं। और उसके अलावा इस घर में एक हामिद पहले से पेशेंट थे, इनकी बहन जो कि डायलिसिस पे हैं, हफ्ता में 2 दिन डायलिसिस होता है, जो कि कंटिन्यू डायलिसिस पे ही है। और जो तीसरे जो इस घर के गार्जियन थे निसार साहब, जिनको आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, कमाने वाले एक ही अब इस घर में रह गए हैं। जो कमाने वाला जो बड़ा बेटा था युवा, वो आज बिस्तर पे है, 32 साल का है युवा, और आज मतलब इस तरीके से जीने को मजबूर है। और दूसरी बात की जो इनके फादर हैं निसार साहब बैठे हुए हैं। जब हम पिछले साल आए थे तो ये ठीक ठाक थे, इनको कुछ ऐसी बीमारी प्रॉब्लम नहीं थी। इस बार एक बार फिर से जब सुना कि इन लोगों के साथ इतनी बड़ी मुसीबत फिर से आन पड़ी है, तो शायद कोशिश है कि इस मुसीबत को अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए हल कर सके। निसार अहमद साहब हैं, इनको भी अब एक बड़ी मुसीबत इन पे आन पड़ी है। इनको आई कैंसर हो चुका है और इनका भी केमोथेरेपी कंटिन्यू चल रहा है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत एक साथ आना, मतलब किसी भी आदमी को तोड़ करके रख देगा। कमाने वाला कोई नहीं, एक कमाने वाला तो उसको भी इतनी बड़ी बीमारी, कैसे ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऊपर से किराए के मकान में रहना, लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये किराया चला जाना, मगर फिर भी ये अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस बीमारी के बावजूद भी ड्यूटी जाते हैं, जो पैसा मिलता है घर खर्च में और किराया में निकल जाता है। बच्चे का इलाज ये अब जैसे तैसे करवा रहे हैं, अपना भी इलाज ये करवा रहे हैं, अपनी बेटी का भी इलाज ये डायलिसिस करवा रहे हैं और अपने बेटे का भी इलाज करवा रहे हैं। कितना प्रोग्रेस हुआ आपके बच्चे में? इसमें वो अभी तक इसको लगता है कि 30 से 40% प्रोग्रेस हुआ अभी। 30 से 40%? जी। तो मतलब डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहना है कि इसको फिजियोथेरेपी करवाते रहिए और दवाई जो चल रहा है वो चलाते रहिए। फिजियोथेरेपी जितना कराइएगा उससे जल्द ये जैसे ठीक होगा। कितना खर्च अभी इनमें हर महीने आ जा रहा है? हर महीने में इसके में आ जा रहा है 40 से 45 हज़ार रुपये महीना, दवा और 40 से 45 हज़ार सर्जिकल सिर्फ इनमें हामिद में खाली। इनका प्रोटीन पाउडर है, डायलिसिस, ये डायपर वगैरह जो है, सर्जिकल आइटम है। जैसे हर 15 दिन पर फॉलोअप में ये ट्राइकोस्टोमी ट्यूब चेंज होता है, आपको आरटी चेंज होता है, फॉलिस कैथेटर सब चेंज होता है। और ऊपर से आपकी बेटी भी डायलिसिस पे, डायलिसिस उनमें कितना खर्च आ जाता है? उसके में भी करीब करीब महीने में जो है 20-22 हज़ार रुपये उसमें भी खर्च आ जाता है। 20-22 हज़ार रुपये बेटी में, बेटे में लगभग 40 हज़ार, बेटी में 20 हज़ार। अब ऊपर से आपको भी इतनी बड़ी बीमारी, कैंसर, आई कैंसर, कैसे कैसे आप ये आयुष्मान भारत के थ्रू हम अपना करवा रहे हैं। मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो फिर भी तो कुछ कुछ खर्च होता ही होगा दवा वगैरह में। मेरा महीने में दवा लेकर के करीब करीब 8-10 हज़ार मेरा भी खर्च हो जाता है। जो दवा वहाँ से मिलता है, बाकी जो है बाहर से खरीदना पड़ता है हमको।
जांच भी बाहर से कराया जांच भी कैसे ब्लड, हो रहा है गुजारा, अब कैसे कर रहे कोई हैं? मोहल्ले के लोग जो है डोनेट करते हैं, कुछ कुछ मदद कर देते हैं, कुछ रिश्तेदार तो कभी मोहल्ला टोला और जो परिवार वाले परिवार वाले हैं। कब तक करेंगे, हाँ कितना तो करेंगे? यही बात है, इसीलिए अब इधर बहुत दिक्कत हो रही है। अब का अभी जो इसका दवा बहुत सफ़र कर रहा है, दवा इसका ख़त्म है जो भी है, बस समझिए 5 दिन का मेरे पास टोटल स्टॉक है। क्योंकि आज की तारीख में सब कमाने वाले, खाने वाले, जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो एक लिमिटेशन तक ही देते हैं, उसके बाद फिर वो भी नहीं देते। जी, इसीलिए तो कहा कि अपील आपसे करवा रहे हैं। पिछले बार जब हमने किया था तो कितना आया था और कितना सपोर्ट मिला था? करीब करीब पिछले बहुत मिला था, करीब 2.5-3 लाख रुपए हमको आया था पिछले बार। उस पैसे से बच्चे का इलाज बच्चे ही का सब चलते रहा, फिजियोथेरेपी करवाते रहे, 9 महीना तक करवाया, 15,000 रुपये महीना फिजियोथेरेपी में जाता था। लेकिन जब पैसा आना बंद हो गया, डोनेशन, पैसे की कमी हुई, तो इनका फिजियोथेरेपी छोड़ा दिया। जो थोड़ा बहुत अपने से हाथ पर हिला देते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करा देते हैं अपने से। इतनी बड़ी बड़ी परेशानी पहले से थी घर में, बेटा का इलाज करवा रहे थे, बेटी का इलाज करवा रहे थे, अब आप पे भी इतनी बड़ी परेशानी आ पड़ी है, फिर भी आप उसी में ड्यूटी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, इसलिए कि हिम्मत नहीं आ रहा है, हम अल्लाह पे भरोसा किए हैं और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया भरोसा करके। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हमारी गैबी मदद कर रहे हैं, जैसे जिससे कि अब तक हम चला पा रहे हैं। लेकिन ये है कि जहाँ पे पूरा अल्लाह पे अल्लाह पे है। पूरा भरोसा है, अल्लाह पे पूरा भरोसा है, और उन्हीं का ये करम है कि जो आज तक हम लोग तीनों इतना मुसीबत बीमारी को लेकर के भी जो है सब्र के साथ जी रहे हैं। कभी कभी बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं। डिप्रेशन तो होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, उसके लिए हम दवा खाना पड़ता है सुकून के लिए। रात के रात एक गोली वाइफ हस्बैंड दोनों को खाते फिर हैं, भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहा है कि सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है, जो करेंगे अल्लाह करेंगे। मौत तो यकीनी है, जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा उस दिन चले जाना है उसे। लेकिन अल्लाह का कहना है कि जैसे आप भी तदबीर कीजिए, तदबीर से तदबीर। तो इसीलिए जैसे आपसे आपके थ्रू सोशल मीडिया थ्रू हम अपील कराना चाहते हैं कि ताकि जो अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे, जो समझेंगे इस चीज़ को, मुसीबत को, वो मदद करेंगे आप। देखिए, एक्चुअली में पिछले बार जब हमने वीडियो बनाया था और जब एक अपील वीडियो बनाया था और जब लोगों ने देखा था तो सारे लोगों ने, मतलब यहाँ पे जात धर्म से ऊपर उठ के एक इंसानियत की खूबसूरत तस्वीर पेश की थी और सभी ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे लोगों ने इनको भरपूर सहयोग, चाहे जितना भी हुआ हो, आप लोगों के मदद से ही हो पाया था। और इतना भर हो गया था कि इनके बच्चे का इलाज लगभग 3-4-5 महीने तक अच्छे से हो पाया। मगर इस बार ये जो खुद कमाने वाले हैं और खुद ये बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, पहले से 2 बच्चे का इलाज करवाना, घर चलाना, किराया देना, बहुत सारी ऐसी मुसीबत परेशानी एक साथ आ पड़ी है। तो अब इस परेशानी और इस मुसीबत से एक बार फिर से अब आप लोग ही इसको निकाल सकते हैं। जैसे पिछले बार आप लोगों ने मदद किया था इनको, जो भी अपनी राशि दे करके, जितना भी जिससे जो बन पाया दिया, और इस बार भी ये आपके मोहताज हैं। लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसी मुसीबत के वक्त में अपने जो जितना साथ दे रहे हैं, मगर जब अपने की बात आई तो आप भी अपने ही हैं, आप भी इस मुल्क के हो, चाहे कहीं से भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो एक इंसानियत के नाते आप भी इनको सपोर्ट करें। और हम इनका जो QR नंबर है, इनका जो बैंक डिटेल है, हम डाल देंगे। अगर आप लोगों से जितना हो सके, जितना बन पाए, आप लोगों से इनकी मदद करें, ताकि ये जो अभी बड़ी परेशानी आ पड़ी है, इससे कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा बहुत राहत मिल सके। निजात के बारे में नहीं बोलेंगे कि निजात ही मिल जाएगा, मगर एक थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी और इनका थोड़ा बहुत जो भी है सपोर्ट हो सकेगा। ये अभी कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलता, उसमें नहीं है, एहसास होता है, सुन रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। देखिए इसी तरह से कोई तकलीफ़ होता तो रोता है, मुंह बिचकाता है, तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या। देखिए, हम आपको हामिद को दिखाना चाहेंगे। अभी ये नींद से टूटे हैं और ये देखिए इसी तरह से ये करते रहते हैं लगभग
कंटिन्यू यही एक्टिविटी है इनकी। थोड़ा सा हल्का हाथ उठाते हैं और हाथ भी इनका पूरा मतलब जो एक पंजा मोड़ के रखे हुए हैं अभी तक ऐसे ही कंटिन्यू मोड़ के रखे हुए हैं। अम्मी है इनकी, क्या कहेंगी आंटी? हम तो बहुत परेशान हैं बाबू, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि 3 मरीज को लेके चलना, एक कमाने वाला, वो तो हम, मेरा दिल जानता है कि हम किस तरह परेशानी से जूझ रहे हैं। परेशानी से कमाने वाला भी रहता अच्छा तब दिल खुश होता है कि सब इत्मीनान रहता है, मगर कमाने वाला आदमी का तबीयत खराब है तो उसको मजबूरी में ही जा रहे हैं। अगर कमाने वाला कोई भी रहता तो समझिए कि थोड़ा बहुत एक दिन में कीमो चढ़ा के आते हैं, उसके बाद ये अपना उसके कल होके ही चले जाते हैं ऑफिस, समझिए कि काम करने के लिए। अब अभी बहुत हालत ख़राब है कि दवा के लिए सोच रहे हैं कि दवा कहाँ से करें, 5 दिन 3 दिन की दवा है, समझिए कि। और हेल्प पे मोहल्ले वाले, तब ये अभी 4 रोज पहले तबीयत इसका बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, मोहल्ले वाले हेल्प करीन, उसके बाद लेके गए, उसके बाद फिर आए तो उसके कल होके फिर इसका सीरियस हो गया तब लेके गए। तो यही है कि अपना ही है, अब थोड़ा बहुत है कि आदमी तो हेल्प कर देता है मोहल्ले वाले, मगर बहुत ज़्यादा भी है कि तब कहाँ से इतने लोग लाएंगे अपना। कहते हैं कि निशा भारती के पास जाएं या अच्छा, इनकी मदद के लिए यहाँ के एमएलए एमपी साहब जो हैं, यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास गए आप लोग कि? एमएलए एमपी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो से आप ही कीजिए, तो उसके लिए है कि जब भर्ती रहेगा हॉस्पिटल में तभी मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है कुछ ऐसे। तो ये भर्ती वाला केस अब रहा नहीं, अब इसको मतलब फॉलो अपने तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं नहीं, अपने तरफ से ऐसा कुछ नहीं। कि मतलब आए हैं मेरे दरवाजे पे, मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं या फिर ये हैं तो कुछ मदद कर दिया जाए? नहीं नहीं, कोई मदद ऐसा नहीं कुछ हुआ, भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ जो भी थोड़ा बहुत यहाँ के जो चेयरमैन साहब ने किया। हाँ, चेयरमैन साहब ने किया थोड़ा बहुत जैसे, और बाकी मोहल्ले वाले लोग करते हैं, और बाकी जो है कुछ दिल्ली वगैरह में रिश्तेदार वगैरह हैं, जैसे भगना है वहाँ वाहन बनोए है, उन लोग है। फिर इधर साड़ू का लड़का है जैसे खलीलपुरा में, वो सब इन्हीं लोग मदद करते हैं वक्तन फ़ौक्तन। लेकिन अब ज़रूरत जैसे अभी है इस वक्त, अभी इस वक्त जो नहीं अभी है, लास्ट महीना है कोई का शुरू अच्छा, महीना। आपके पास मकान उकान अपना था? मेरा अपना मकान नहीं, ज़मीन थे लिए हुए मनेसिफ में, वो भी बेच दिए इसी के इलाज के चक्कर में, वो भी बिक गया? वो भी बिक गया। अब कुछ कोई प्रॉपर्टी? अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। गांव में भी था तो वो हम बच्ची के शादी के वक्त में बेच दिए थे 1 कट्ठा ज़मीन जहानाबाद में। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके टोटल? मेरा टोटल 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटी। तो एक बेटा और जो है वो कहाँ? बेटा छोटा बेटा है, वो नौकरी के तलाश में, वो अभी गया हुआ है, बॉम्बे गया हुआ है कि नौकरी की तलाश में? नौकरी की तलाश में अभी गया हुआ जैसे। और एक बेटी बची हुई है जो कि अभी डायलिसिस पे जो कंटिन्यू। बड़ी बेटी है जो डायलिसिस पे है, वो सबसे बड़ी बेटी है? सबसे बड़ी है, उसके बाद ये बेटा है। ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर क्या बोलते हैं? नहीं, वो डायलिसिस ही पर है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोलता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोलता है। सब जगह डॉक्टर यही कहता है कि आप किडनी कीजिए, आप किडनी कीजिए, तो हम लोग कहाँ से करेंगे, समझिए कि। किडनी देने के बावजूद भी 4-5 लाख रुपए का मिनिमम सरकारी हॉस्पिटल में खर्च है, दिल्ली एम्स वगैरह में खर्च बताता है कि 5 लाख रुपया होगा अपना किडनी देने के बाद, तो कहाँ से लाएंगे हम। इसी तरह चला रहे हैं कि जब तक अब उसका हयात है डायलिसिस पे, वो टिकी हुई है अभी तक, 12 साल से डायलिसिस पे है। बड़ी दुखदाई कहानी है भाई, और इससे इतनी परेशानी और इतने मुसीबत के बावजूद भी ये माँ बाप अभी भी मतलब अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। और ख़ुद बाप जो हैं, अभी आपने सुना होगा कि इनको भी आई कैंसर है, इनमें खर्च, बेटा में खर्च, बेटी में खर्च, घर का खर्च, बड़ी मुसीबत है। मतलब अच्छे से अच्छे लोगों को तोड़ दे ऐसी मुसीबत, और एक ऐसे गरीब परिवार के ऊपर जो मतलब बस अल्लाह के भरोसे, खुदा के भरोसे, भगवान के भरोसे ही अब ये लोग हैं। क्योंकि जैसा बताया कि खर्च सिर्फ दवा में लगभग, बेटा में लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये हर महीने, बेटी में लगभग 12 से 20 हज़ार रुपये के आसपास हर महीने, और इनकी जो बीमारी है इनमें खर्च लगभग 10 हज़ार रुपया
आयुष्मान कार्ड के जो इलाज के बाद भी एक्स्ट्रा जो खर्च इनका आता है वो होता है लगभग ये घर का खर्च, और सैलरी लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया है। तो समझ जाइए कि कैसे क्या कर रहे होंगे। वो तो शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ के आम लोगों का जो कि सपोर्ट करते हैं, और जो भी होता है अपने तरफ से बन पाता है, इनके दोस्त रिश्तेदार, इनके आसपास पड़ोस के लोग करते हैं, मगर कोई भी कितना करेगा, जिसके पास जितना है उतना कर रहा है। और आप लोगों से भी अपील करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस फैमिली की थोड़ी बहुत भी मदद की जाए, पिछली बार जैसे आप लोगों ने किया था तो थोड़ा सा राहत हुआ था, इस बार भी चाहते हैं कि आप लोग भरपूर सहयोग करें ताकि हामिद और निसार साहब और इनकी जो बच्ची है निशात आफरीन, जो कि डायलिसिस पे हैं, 12 सालों से लगभग डायलिसिस पे हैं, और डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा तब तक वो डायलिसिस पे ही ज़िंदा रहेंगे। तो अब आप लोग से ही गुजारिश है, आप लोग अपनी ताकत दिखाएं, थोड़ी बहुत जो भी हो इनको मदद करें, आपसे जितना हो सके, जितना बन पाए उतनी मदद करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और इनकी परेशानियों को थोड़ा बहुत, जो इनकी जो परेशानियां हैं वो कम हो सके। और ऊपर वाले से भी दुआ करेंगे कि इनकी परेशानियों को ख़त्म करे ताकि इनकी भी ज़िंदगी आम लोगों की तरह चैन, सुकून और खुशियों के साथ गुजरे। बाकी आप लोग का भरपूर साथ चाहिए, दुआ कीजिए इनके लिए और ऐसे लोगों के लिए जो आज परेशान हाल हैं। कहीं ना कहीं ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें हम सभी की ज़रूरत है, जिन्हें हम सभी की मदद की ज़रूरत है। धन्यवाद।